हाँ, तो शुरू करते हैं अपन आज का। आज जो कल पढ़ा था उसके थोड़ा सा और आगे चलेंगे। कल क्या पढ़ा था? एक क्वेश्चन दिया था ना साइन वाला, उसको अपन ने कर लिया। और यूआरआई मैंने निकाला था और एलआरआई आपको निकालना था, है ना? और वो आपको निकालना है और आप इसको ट्राई करेंगे घर पे। ठीक है? और किया होगा वैसे तो, है ना? अब अपन थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, कुछ थ्योरम्स है जो करनी है अपने को। और इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, एग्जाम्स में आती भी है और कई बार आई हुई भी है ना? तो ये थ्योरम्स आई हुई भी है अपने पास। ये क्या हो रहा है? एक सेकंड। स्क्रीन कहाँ चली गई? हाँ, तो ये अपनी कुछ थ्योरम्स है। नई थ्योरम है, कुछ अलग है हटके, थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, है ना? कैसे क्या करते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। तो ये थ्योरम 1.3 लिखी हुई है। अब थ्योरम 1.3 क्या कह रही है उसको देखो आप। 1.3 अपने को ये कह रही कि P1 और P2 दो पार्टीशन है ना? और ये पार्टीशन कैसे है वो अपन उसके बारे में बात करेंगे, है ना? ये दो पार्टीशन है P1 और P2, और किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ही दो पार्टीशन है। और आपको प्रूफ ये करना है कि एल एफ पी वन लेस इक्वल टू यू एफ पी टू, और एल एफ पी टू लेस इक्वल टू यू एफ पी वन। तो सबसे पहली बात तो दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि एल और यू में जो रिलेशन होता है उसमें यू हमेशा बड़ा ही होता है। ठीक है? देखो, जहां पर भी यू आ रहा है वहां पर हमेशा बड़े का ही सिंबल यूज किया हुआ है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर अपन एक रिजल्ट यूज करने वाले हैं, पुराना वाला। क्या रिजल्ट था? देखो, थ्योरम 1.1 अपन ने जो पढ़ी थी ना, वो रिजल्ट अपन काम में लेने वाले। रिजल्ट ये था अपने पास कि अगर अपने पास क्या था, पी सबसेट था पी डैश का। ठीक है? तब अपन ने क्या लिखा था? अपन ने लिखा था एल एफ पी लेस इक्वल टू एल एफ पी डैश। ये थ्योरम पहली थ्योरम थी जहां अपन ने स्टार्ट किया था। और एक रिजल्ट और क्या था? अगर मैंने यहाँ यू लिख दिया, यू एफ पी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, यू एफ पी डैश, तो ये सिंबल ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? तो ये अपन ने पहले पढ़ा था जब रिफाइनमेंट पढ़ा था, शोधन पढ़ा था ना, पी डैश में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा था, तब की बात है ना? तो ये अपन ने रिजल्ट अपन ने पढ़ा था, और इस रिजल्ट को अपन यूज करेंगे आज, अभी। कैसे यूज करते हैं वो अपन देखते हैं, है ना? तो भाई, इसका एक पार्ट में करवाता हूँ, ए और बी दो प्रूफ करें ना, एक पार्ट में ए करवा देता हूँ, बी आप करें। ठीक है? ए का प्रूफ अपन करते हैं। क्या कहना चाह रहा है, प्रूफ होगा कैसे वो अपन देखते हैं। ठीक है? अच्छा, दो पार्टीशन करने हैं, तो दो पार्टीशन अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखो। देखो, आपके पास एक क्लोज इंटरवल है ए बी। ठीक है? इसके आपने किए दो पार्टीशन। एक है आपके पास P1 और एक है आपके पास P2। ठीक है? ये दो पार्टीशन है आपके पास, है ना? तो इनका जो कॉमन पार्टीशन आएगा, कॉमन, जो दोनों के लिए काम अपन लेंगे ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉमन, कॉमन पार्टीशन जो होगा, उसको अपन लिखेंगे P1 यूनियन P2, जो दोनों के लिए काम आ सकता है। दोनों का यूनियन जो है वो दोनों के लिए काम आएगा। ठीक है? तो इसका आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर मैंने P1 यूनियन P2 लिखा है तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? मैं लिखना चाह रहा हूँ ये कि P1 जो होगा वो सबसेट होगा, किसका होगा? P1 यूनियन P2। ठीक है? और फिर साथ साथ अपन क्या लिख सकते हैं? P2 किसका सबसेट हो जाएगा? P1 यूनियन P2 का। बात समझ में आ रही है? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे अलग से एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि ये मैंने ऐसा कैसे लिख दिया ना। देखो, अगर आपके पास P1 के अंदर, मैं कहाँ लिखूं, यहीं लिख देता हूँ, है ना? समझना है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने पार्टीशन P1 में लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और 10 तक मैंने काउंटिंग लिख दिया ना। और मैंने दूसरा पार्टीशन ले लिया P2, उसमें मैंने लिख दिया 2
5 ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा, P1 यूनियन P2 आप जो भी करते हो, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग ले लूँ तो ज्यादा सही रहेगा, इसको एकदम अलग ही ले लेते हैं। इसको अलग कैसे लेते हैं, अलग ले लेते हैं ना। मैंने पार्टीशन P1 में 1 2 3 4 5 तक काउंटिंग लिख दी, ठीक है। और दूसरे पार्टीशन में मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। अब देखो इनका यूनियन करेंगे उसमें सारे लिमिट आएंगे ना, मतलब 1 2 3, है ना, 4 5 6 ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा ना, P1 जो होगा सबसेट होगा किसका, P1 यूनियन P2 का। क्लियर है ना। तो ये सबसेट हो जाएगा P1 यूनियन P2 का। दिख रहा होगा कि P1 के अंदर तो 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग है, जब P1 यूनियन P2 में तो 1 से लेकर 6 तक गिनती है, ठीक है ना। तो टोटल अपने पास ये समझ में आता है। इसी टाइप से P2 भी सबसेट हो जाएगा। तो ये तो एक पुरानी चीजें हैं जिसको अपन को याद रखनी चाहिए थी ना। तो ये अपने पास यहाँ तक तो क्लियर हो रहा है। अब समझना, P1 सबसेट P डैश, पुरानी वाली कहानी, ठीक है। थ्योरम जो अपन ने मैंने अभी लिखी लाल बॉक्स के अंदर, ये अपने पास, तो इसको देख करके अपन रिजल्ट लिख सकते हैं, है ना। तो इसको देख करके अपन रिजल्ट क्या लिखेंगे, अगर मैंने ये लिखा है, क्या लिखा है मैंने, इंक ब्लू ही रन देते हैं। मैंने ये लिखा है ना, अगर P1 मेरा सबसेट है P1 यूनियन P2 का, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, देखो वही बात समझ में आनी चाहिए आपको, L F P1 लेस इक्वल टू L F, पहले P डैश था, अब P डैश की जगह क्या लिखा हुआ है, P1 यूनियन P2। इतनी सी बात है, क्लियर होगी बात। अच्छा, एक रिजल्ट और था, कौन सा था, U F, क्या था, P1 यूनियन P2 को मैंने इधर लिख दिया, और यहाँ कर देता हूं मैं U F P1, ठीक है। मैंने सिंबल एक जैसे रखे हैं, ऊपर जो लिखा है मैंने वही लिखा है ना, बस इनका आगे पीछे चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे देख लो, ऊपर यू पी के पास ग्रेटर इक्वल टू का साइन है ना, तो पी के पास से मैंने वो साइन रखा है, ठीक है। क्यों रखा है ऐसा, क्योंकि ये एक जैसा साइन दिखेगा और आप दोनों को मिला करके यूज कर सकते हो, है ना। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2। आपको पता है कि एल वाली चीजें हमेशा छोटी होती है, यू वाली चीजें बड़ी होती है। दोनों को अगर मिलाकर आप देखना चाहोगे, दोनों को मिलाकर आप क्या कहोगे, दोनों को मिलाकर क्या कहोगे, आप दोनों को मिलाकर क्या कहोगे, बाय इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से, ठीक है। तो पहले जो छोटे हैं वो सब लिख दो, L F P1, ठीक है। उसके बाद आएगा L F P1 यूनियन P2, वो छोटा है किससे, ये छोटा है अपने पास U F P1 यूनियन P2, ये F के बाद कोमा है ना, और ये छोटा है किससे, U F P1 से। बात समझ में आ गई। ये आपकी क्वेश्चन नंबर होगी 3। अब आगे देखते हैं। देखो जो काम मैंने P1 के साथ किया है, ये जो बॉक्स बना रखा है ना, जो काम मैंने P1 के साथ किया है, जो काम अपन ने P1 के साथ किया है, ये आपको दिख रहा होगा, P1 सबसेट, है ना। वही काम अपन P2 के साथ भी कर सकते हैं, है ना। अब P2 के साथ करेंगे तो P1 की जगह क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार। तो मैं इसी टाइप से जो काम अपन P1 के लिए करेंगे और उसी को अपन लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ गया भाई, हाँ, हम यहाँ लिख रहे हैं इसी प्रकार। जो हमने P1 के लिए काम किया है वही काम अपन P2 के लिए करेंगे, तो क्या हो जाएगा, L F P2 लेस इक्वल टू L F P1 यूनियन P2 लेस इक्वल टू U F P1 यूनियन P2 लेस इक्वल टू U F P2। इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, बाय इक्वेशन
3 और 4, 3 और 4 को आप देख लो भाई, क्या कहना चाह रहा 3 और 4 को। मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देखो UFP1 छोटा है किससे, इसको मिटाना ही पड़ेगा, जरा अच्छा नहीं लग रहा। UFP1 छोटा है LFP1 इससे, और ये देखो है ना। तो यहाँ पर क्या बात समझ में आ रही है, देखो इन दोनों को देखना आप, ये वाला UFP1 यूनियन P2 ये लिखा है, और सेम ही चीज मैंने यहाँ नीचे लिखी है, देखो दोनों सेम है ना। और तो अपन इनमें से जो चीज काम की बस वही उठा रहे हैं, बाकी अपन को चाहिए ही नहीं। एक हमको चाहिए क्या, कहाँ गया, कर्सर चला जाता है इसका। हमको एक चाहिए ये LFP1, ठीक है। LFP1 छोटा है LFP1 इससे, और ये छोटा है इससे। इक्वेशन नंबर 4 में देख लो ये, और इन दोनों को मिला करके आप क्या कह सकते हो, इन दोनों को मिला करके आप ये कहोगे LFP1 छोटा हो जाएगा किससे, UFP2 से, ठीक है। और यही अपन को प्रूफ करना था। समझ में आया कैसे अपन ने किया, समझ में आया क्या। पूरा नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा कैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने जनरली किया क्या है वो आप देख लो, कि जो पर लिखा है ना LFP1 जो है वो UFP2 से छोटा होगा, ये आपको बताना है। तो मैंने बस जो पार्टीशन वाली जो थ्योरी थी उसी को यूज किया है। क्या कहना चाह रहा है, P1 जो है वो सबसेट है किसका, P1 यूनियन P2 का, और P2 सबसेट हो जाएगा P1 यूनियन P2 का। तो वो P सबसेट P डैश वाली थ्योरम यूज करिए, और कुछ नहीं किया। वो थ्योरम यूज करिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन किया है, और अपने पास रिजल्ट आ गया। अब जो काम P1 के साथ किया वही काम P2 के साथ किया है, और दोनों रिजल्ट को देखा, और देख करके अपन ने जो आंसर रिक्वायर्ड था वो अपन ने लिख दिया, बस इतना ही काम अपन ने किया है ना। अब आगे देखते हैं थ्योरम, ये नीचे आ गया, अपन ज्यादा ही नीचे आ गया। थ्योरम 1.4 देखते हैं क्या कह रहा है ये, ठीक है। अरे हाँ, 1.4 क्या कह रही है अपने को, कि F और G दो फंक्शन है, ठीक है, और AB पर डिफाइन है, ये भी ठीक है। तो आपको बताना है कि LF+G जो नया फंक्शन बनेगा F+G, वो P पार्शियन के साथ आ जाएगा, और ये जो रिलेशन अपन को दे रखे वो फॉलो होने चाहिए, ठीक है। तो पहले वाले थ्योरम मैंने A पार्ट करवाया था, अब मैं इसका B पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है ना, इसका B वाला करवाता हूँ। अब जो आपको पता है वो अपन लिखो। देखो आपके पास फंक्शन कितने हैं, आपको B वाला करना है, ये लो B वाला रख दिया, ठीक है। हम यहाँ पर कर रहे हैं B, देखना इसको समझना, और काफी इंटरेस्टिंग है। बी का अपन प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास तीन फंक्शन हो गए, कौन सा हो गया, एक तो फंक्शन हो गया मेरे पास एफ, एफ एक मेरे पास हो गया जी, और एक मेरे पास हो गया एच, सॉरी FG, एच की जगह अपन को क्या लिखना है F+G, क्योंकि अपन इन्हीं की तो बात कर रहे हैं, है ना। तो एक फंक्शन मेरे पास कौन सा हो गया, F+G हो गया, क्लियर। अच्छा, अब इन्हीं के लिए काम करते हैं। अब फंक्शन है और LFP UP की बात करनी है, तो इनका इन्फीमम और सुप्रीमम भी होना चाहिए। तो बस वही काम कर रहे हैं। इसके लिए जो इन्फीमम है वो MR ले रहा हूँ, और जो सुप्रीमम है कैपिटल MR ले रहा हूँ। सेम कहानी, इस MR के लिए मैं ले रहा हूँ MR डैश, और इसके लिए अपन क्या ले रहे हैं, कैपिटल MR डैश, ठीक है। जी के लिए अपन क्या लेंगे, MR डबल डैश, और इसके लिए सुप्रीमम क्या ले लेंगे, M डबल डैश RA ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या लिख दिए, F का जो इन्फीमम है वो M-R, और सुप्रीमम क्या है, M कैपिटल M, ठीक है ना। इसको अगर लाइन से लिखो तो ज्यादा समझ में आएगा, आपको लाइन बना दूंगा तो ज्यादा समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना। ये एक फंक्शन हो गया। अभी क्या लिखने की जरा प्रैक्टिस हुई नहीं इसके ऊपर अभी तक, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो ये आपके पास इंफिमम है, ये इंफिमम है, और ये सुप्रीमम है। आपको ये बताया था कि इंफिमम सुप्रीमम होता क्या है, फंक्शन की एकदम कम से कम वाली वैल्यू होती है और एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है ना। सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम होती है, सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम होती है ना। तो आप इसको देख करके यहाँ पर एक ये चीज समझ में आ सकती है कि जो फंक्शन होगा कौन सा, एफ एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, कैपिटल एम डैश आर होगी, है ना। मतलब जो फंक्शन आपका एफ एक्स आएगा वो एम डैश आर से तो छोटा होगा, और किससे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा स्मॉल एम आर डैश से। ये तो होता है ना। इनफीमम सुप्रीमम होता है क्या, मतलब किसी फंक्शन का निम्नक और उच्चक होता क्या है। निम्नक क्या होता है कि उससे बड़े वैल्यू फंक्शन के अंदर आएगी, उच्चक क्या होता है उससे बड़ा कोई भी मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। तो सेम कहानी यहाँ पर भी अपन को देखने आ रही है। क्या मिल रहा है कि आपके पास नया फंक्शन कौन सा है, जी एक्स की सारी वैल्यू, है ना, वो किससे छोटी होगी, इसके सुप्रीमम से छोटी होगी, और किससे बड़ी होगी, इसके इन्फीमम से बड़ी होगी। सेम कहानी यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है कि अब आपके पास फंक्शन कौन सा है, एफ प्लस जी एक्स, नया फंक्शन आपके पास, है ना। वो किससे छोटा होगा, वो छोटा होगा एम आर से, और बड़ा किससे होगा, स्मॉल एम आर से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इसका ए पार्ट कर रहे हो, जो एल एफ पी वाला पार्ट कर रहे हो, तो आपको ये स्मॉल वाली वैल्यू काम आएगी। अगर आप यूएपी वाला क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ये बड़ी वाली वैल्यूज काम आएगी, ठीक है। क्योंकि अपन बी पार्ट कर रहे हैं तो अपन कैपिटल वाली वैल्यूज काम में लेंगे, ठीक है ना। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया, हमको समझ में आया कि जो चीज चाहिए मैं वो ले रहा हूँ ना। जो एफ एक्स है वो छोटा है किससे, एम आर डैश से, और क्या हो जाएगा, जो जी एक्स छोटा है वो किससे है, एम इससे। और क्या समझ में है, जो एफ प्लस जी एक्स है वो किससे छोटा है, वो छोटा है अपने पास कैपिटल एम आर से। देखो मैं यू वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, यू एफ प्लस जी वाला कर रहा हूँ, इसलिए मैं कैपिटल वाला ले रहा हूँ। अगर मैं एल वाला करता तो स्मॉल एम आर वाला आगे वाला हिस्सा लेता है, ठीक है। जो फंक्शन में लिखा है ना एम आर से कैपिटल एम आर तक, तो मैं स्मॉल एम आर वाली वैल्यू पे ले लेता, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं, अब नहीं होनी चाहिए। तो अपन क्या देखें आगे कि देखो आपके पास एफ एक्स और जी एक्स लिखे हुए हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, समझना, मैंने लिखा एफ एक्स और प्लस लिखा जी एक्स। देखो मैं एफ एक्स और जी एक्स, मतलब आप मान लो कि ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, इक्वेशन 1+2 किया, है ना। तो मैंने इक्वेशन 1+2 किया तो मुझे क्या मिला, है ना। तो ये वैल्यूज हमेशा छोटी किससे हो जाएगी, अब राइट हैंड साइड में दो, एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से। अब क्योंकि फंक्शन इसके डिफरेंशिएबल होते हैं, तो डिफरेंशिएबल होते हैं तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एफ प्लस जी एक्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर डैश और एम डबल डैश आर। अब यहाँ आने के बाद क्या समझ में आ रहा है, बाय इक्वेशन 3 अब एफ प्लस जी एक्स लिखा हुआ है। अब एफ प्लस जी एक्स तो और भी किसी से छोटा, मतलब एफ प्लस जी की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रही हो कि एम आर, ठीक है। एम आर से बड़ा कोई फंक्शन है ही नहीं इसका ना एफ प्लस जी के लिए। तो यहाँ पर आपने कैपिटल एम आर आप यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पर क्या यूज किया, कैपिटल एम आर। किससे छोटा है, एम डैश आर प्लस एम डबल डैश आर। अब इसके बाद तो कहानी सिंपल है। अब क्या करना है अपन को, अब अपन को करना है यहाँ पर डेला डेला सब जगह लगा था, चलो एम आर डेला लेस इक्वल टू एम डैश आर डेला प्लस एम डबल डैश आर डेला। डेला लगा दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, सिग्मा लगाएंगे। सिग्मा एम आर डेला लेस इक्वल टू सिग्मा एम डैश आर डेला प्लस सिग्मा
एम डबल डैश आर डेल आर। आर के लिए कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के एन तक। आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक, आर की वैल्यू 1 से लेकर एन तक। ठीक है, अब मैंने कैपिटल एम आर डेल आर लिखा है, कैपिटल एम आर डेल आर। अब समझो कि ये कैपिटल एम किससे आया था, कैपिटल एम किसका सुप्रीमम है, तो एफ प्लस जी का सुप्रीमम है। ठीक है ना, एफ प्लस जी का सुप्रीमम है, तो ये यूएफपी भी किसका हो जाएगा, एफ प्लस जी का यूएफपी हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ गया भाई, हाँ, तो ये यू एफ प्लस जी और पी आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एफ प्लस जी क्यों लिखा, क्योंकि जो कैपिटल एम आर है वो एफ प्लस जी का सुप्रीमम है। अब आगे देखो, लेस इक्वल टू एम डैश, एम डैश किसके लिए था, एफ के लिए था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू एफ पी आ जाएगा, प्लस ये एम डबल डैश किसके लिए था, ये था अपने पास जी के लिए था, तो यू और फंक्शन आ जाएगा जी और पी। ठीक है, देखो फंक्शन एफ एक बार एफ था, एक बार जी था, एक बार एफ प्लस जी था, तो उन्हीं के इन्फीमम और उन्हीं के सुप्रीमम को यूज किया है और ये रिजल्ट अपना प्रूफ हो गया। ठीक है ना, ये हमने कर दिया क्या, हैंस प्रूफ। ये हमने इसका बी पार्ट किया है, देखो बी पार्ट में यही लिखा था ना, एल यू एफ प्लस जी वाला ना। अब आप सेम टू सेम काम यूज कर सकते हो, किसके लिए, ए पार्ट के लिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ ए पार्ट के लिए, यहाँ लिखा मैंने फोर, इंक बदल लेते हैं, अरे फोर ए पार्ट, ए पार्ट के लिए आप क्या करोगे, देखो वही कहानी, अब स्मॉल एम आर की आएगी, ये आएगी एम आर डैश लेस इक्वल टू एफ एक्स, और क्या आएगा अपने पास, एम आर डबल डैश लेस इक्वल टू जी एक्स, और क्या है अपने पास, और अपने पास है एम आर लेस इक्वल टू एफ प्लस जी एक्स। इसी का यूज करना है। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका यूज करके, ठीक है यहाँ लिख रहा हूँ, स्वयं करें। ठीक है, आगे स्वयं करें, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब थ्योरम है 1.5। 1.5 क्या करिए आपको, ऐसे लिखा है कि देखो मैंने 1.5 का प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आता है नहीं एग्जाम में, है ना, और इतना कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं, बस रिजल्ट याद रखना। 1.5 में अपन ने कहा क्या है, तो 1.5 में अपन ने कहा कुछ नहीं है, देखो आपने देखा होगा कि ये लोअर रिमान इंटीग्रल लिखा और फिर अपर रिमान इंटीग्रल लिखा, बस इतना ही काम है। लोअर रिमान हमेशा आपने को यहाँ देखा है कि अपर रिमान से छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है ना, लेस इक्वल टू का मतलब तो ये होता है। तो यहाँ पर लिखा है ना मैंने, ये क्या लिखा है, ये ए बार नीचे लिखा मतलब लोअर रिमान इंटीग्रल एल आर आई लेस इक्वल लगाओ किसके, यू आर आई के। तो ये हो सकता है, कभी कभी बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी एल आर आई बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये रिजल्ट है अपने पास। अच्छा, एक रिमार्क है जो छोटे क्वेश्चन में आ सकता है काम में, है ना, छोटे क्वेश्चन में रिजल्ट बना के पूछ सकता है कि ऑप्शन दे सकता है, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है ना। इसमें क्या लिखा है, एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी आर इंटरवल आर इंटीग्रल, है ना, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी बाउंडेड फंक्शन होगा वो आर समाकलन हो या नहीं हो ऐसा जरूरी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा कह रहा है। तो इसको अपने क्वेश्चन से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए मतलब फिक्स बाउंड होना चाहिए, क्योंकि अभी तक अपन जितने क्वेश्चन की सारे आर समाकलन वाले किए, है ना। अब आर समाकलन नहीं है तो उसके लिए भी अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि हम्म, हाँ, ये लिखा अपन ने, एफ जो फंक्शन है आपका 0 से 1 के ऊपर डिफाइन है, मतलब 0 से लेके 1 तक जाएगा, और इस फंक्शन की दो वैल्यू, या तो 0 है या 1 है। ठीक है, फंक्शन की अपने पास दो वैल्यू है, या तो 0 होगा या 1 होगा। अब ये क्वेश्चन पुराना वाला नहीं है कि एफ एक्स बराबर में एक्स
एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर में साइन एक्स, ऐसा नहीं है ना। मतलब वहां पर एक्स की वैल्यू डालो और आपको अलग अलग आंसर मिलते चलते थे। अब यहाँ पर इससे पहले से कह दिया कि आपका जो फंक्शन है एफ एक्स या तो 0 होगा या 1 होगा। 0 कब होगा? जब वो परिमेय होगा। 1 कब होगा? जब वो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा हो गया, और ये बाउंडेड है क्योंकि 0 से 1 के बीच में जा रहा है ना। कोई भी फंक्शन बाउंडेड परिबद्ध कब होता है? जब आपका फंक्शन किसी एक नंबर से छोटा या बराबर हो या किसी एक नंबर से जाएगा ना। तो आपका जो फंक्शन है वो 0 से 1 के बीच में है। इसने लिखा है ना, देखो ये लिखा है इसने 0 से 1 लिखा है, तो आपका फंक्शन बाउंडेड है। ठीक है, आपका फंक्शन ज्यादा से ज्यादा कम कहाँ तक हो सकता है? 0 तो हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कितना, अधिकतम कितना हो सकता है? 1 तक जा सकता है ना। तो अब यहाँ पर आपको पार्शन करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू 0 है। तो आपको यहाँ से देखते ही समझ में आना चाहिए कि स्मॉल एम आर तो इसका 0 है। अच्छा, तो ऐसा देख के समझ में आना चाहिए इसका कैपिटल एम आर कितना है। भाई कैपिटल एम आर इसका 1 है। ठीक है ना। अब स्मॉल एम आर आपको मिल गया, कैपिटल एम आर मिल गया। अच्छा, देखो मैंने यहाँ पर पार्टीशन नहीं की है, क्यों नहीं की है? देखो अब सीधे करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है 0 लिखा है, और यहाँ पर मैंने 1 लिखा है। मतलब मैंने एक ही टुकड़ा मान लिया कि 0 से 1 तक ही बात करनी, बाकी इसकी बात ही नहीं करनी। ठीक है, तो इसी को मैंने क्या मान लिया कि मेरा ये आरवा अंतराल होगा ये, है ना। इसी की लेंथ को अपन डेल आर बोल देंगे, डेल आर। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी? लास्ट माइनस फर्स्ट, 1 - 0 कितना हो जाएगा? यहाँ पर आपको डेल आर मिल जाएगा कितना? 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब डेल आर आपको 1 मिल गया है। अब आपको क्या करना है? रीमान इंटीग्रल चेक करना है ना। तो आप क्या निकालोगे पहले? यू एफ पी निकालते हो। यू एफ पी निकालते हैं, क्या होता है? सिग्मा कैपिटल एम आर डेल आर। अब वैल्यू आपके पास सिग्मा एम आर की वैल्यू कितनी? 1, और डेल आर की वैल्यू कितनी? 1। सिग्मा लगाने को मतलब है नहीं, क्योंकि आर है ही नहीं आपके पास। ठीक है ना, तो यू एफ पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। यू एफ पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब यू एफ पी के वैल्यू में क्या निकालते हो आप? अपर रीमान इंटीग्रल, है ना। अपर रीमान इंटीग्रल निकालते हैं ना। अपर रीमान इंटीग्रल में क्या लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे ए से बी बार एफ एक्स और डी एक्स। क्या होता था? वही लिमिट निकालते थे, एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट किसकी? यू एफ पी की। यही है ना, यूएफपी की अपन को लिमिट निकालनी है। अच्छा, यूएफपी में कहीं पर भी एन आया ही नहीं ना, एन की वैल्यू तो यहाँ पर तो यूएफपी की वैल्यू 1 आई है, लिमिट अपन रख ही नहीं पाएंगे। नहीं रख पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एन है नहीं तो रखना ही नहीं है। और रखना ही नहीं है तो जो वैल्यू आ रही है वो की वो कितनी हो जाएगी अपने पास? अरे ये हो जाएगी अपने पास, कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगा 1। खत्म कहानी। मतलब अपर रीमान इंटीग्रल कितना आया? 1 आया। ठीक है, सेम प्रोसीजर लोअर रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए। क्या निकालेंगे पहले? एल एफ पी निकालेंगे। एल एफ पी निकालेंगे, तो एल एफ पी का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा स्मॉल एम आर डेल आर। स्मॉल एम आर की वैल्यू 0 है, डेल आर की वैल्यू 1 है। सिग्मा आपने लगा दिया, 0 से मल्टीप्लाई करो आपको 0 मिलेगा। एल एफ पी की वैल्यू आपको मिल गई 0। अब एल एफ पी आपको 0 मिल गया, तो अपन क्या निकालेंगे? लोअर रीमान इंटीग्रल, है ना। लोअर रीमान इंटीग्रल अपन निकालेंगे। अब लोअर रीमान इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, एन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल एफ पी हो जाएगा। ठीक है, अब एल एफ पी के लिए 0 आ रही है और एन है नहीं, तो लिमिट लगानी नहीं है, तो कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया? एल एफ पी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। सॉरी, एल एफ पी नहीं, लोअर रीमान इंटीग्रल को मिटाना पड़ेगा। लोअर रीमान इंटीग्रल की वैल्यू अपने को कितनी मिल गई? 0 मिल गई। ठीक है, तो क्या समझ में आ रहा है कि अपर रीमान और लोअर रीमान दोनों की वैल्यू क्या है? सेम नहीं है। और जब सेम नहीं है, अब यहाँ लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यू आर आई इज नॉट इक्वल टू एल आर आई। अब दोनों बराबर नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? इसलिए एफ
डज नॉट बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रल ए टू बी। क्लियर है? तो ये प्रूफ था किसका, कि कोई भी बाउंडेड फंक्शन होगा, मतलब बाउंडेड फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रल नहीं होता है। तो इसके लिए अपने पास ये कंसेप्ट था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आने चाहिए आपको और समझ में आने भी चाहिए। ठीक है, और आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। कल अपन और थ्योरम्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, जो आपको कल दिया था ना मैं साइन वाला, उसको भी एक बार और बताऊंगा कैसे करना है उसको, तो वो आपको वैसे समझ में आएगा। क्लियर है?